ही को सिमरें देव और सो देही कर हर की सेव। यानी इस मनुष्य जन्म को देवी देवता भी तरसते हैं, गीता में भी इसका प्रमाण आता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारा इंसानी चोला कितना इंपॉर्टेंट है। हम नाना प्रकार के विकारों में, नाना प्रकार की दुनियादारी में, इन्हीं सब में अपना जीवन खो देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अपना समय सारा नष्ट कर देते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि ये शरीर हमें दिया है परमात्मा ने, एक दिन ये छोड़ना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे इसको छोड़ के। आज पता लग जाए मेरी किडनी फेल हो गई, मेरे लीवर फेल हो गया, अभी भगदड़ मच जाएगी, अभी सारे डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने के लिए भागोगे। एक बार भी नहीं सोचते कि ये शरीर एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, कब तक डॉक्टर बचाएगा। आज बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, क्यों गए? क्योंकि जीने की चाह थी, इसलिए गए। आज बचा लिया, कल बीमार होंगे, कल बचा लेगा, परसों बीमार होंगे, परसों बचा लेगा, लेकिन कब तक? एक दिन तो ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अब करना क्या है? उस एक दिन की तैयारी करनी है आपने, केवल एक दिन की तैयारी है ये। यानी पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं, किस लिए? वो उस एक एग्जाम के लिए। पूरा साल हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, केवल एक दिन, आखिरी वाला दिन जो अंग्रेजी का एग्जाम होगा, उसके लिए पूरे साल पढ़ाई करी। हिंदी पढ़े पूरे साल, किस लिए? क्योंकि एक आखिरी दिन जो हिंदी का एग्जाम होगा, उसके लिए पूरा साल पढ़े हम। इसी प्रकार हम जितनी भी नाना प्रकार की भक्तियां करते हैं, हम परमात्मा को भजते हैं, नाम जपते हैं, किसके लिए? उस एक आखिरी दिन के लिए। क्योंकि वो हमारा जजमेंट डे है, हमारा कयामत का दिन है। जब कयामत का दिन आएगा तो हमने जो कुछ भी किया होगा वही हमारे साथ रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो जब अंत समय आएगा तो हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन होंगी, या तो हाय हाय करते, बचाओ बचाओ करते, चीखते चिल्लाते मर जाओ, या फिर अपने पूरे आनंद में इस शरीर को केंचुली की तरह उतार दो। जैसे सांप अपने शरीर को उतार देता है, एक समय ऐसा आता है जब सांप अपने शरीर को केले की छिलकी की तरह उतार देता है। जैसे हम केला खाते हैं, छिलका उतारा, केला खा लिया और छिलका फेंक दिया, ऐसे ही पूरी पूरी खाल को सांप उतार के चला जाता है, केंचुली कहते हैं उसे। लेकिन मरता नहीं है, खाल पूरी उतार देगा ऊपर से नीचे तक, लेकिन मरेगा नहीं। इसी प्रकार हम लोग भी ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी खाल उतार देंगे एक दिन, इस पूरे शरीर को छोड़ देंगे एक दिन, लेकिन फिर भी मरेंगे नहीं। सबसे बड़ा राज यही है हमारा कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। यही गीता में समझाया, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम और तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम और तुम नहीं होंगे। लेकिन जब समय भी नहीं था, जब समय की भी शुरुआत नहीं की गई थी, तब भी हम थे, लेकिन हमारा ये देही स्वरूप नहीं था कि कोई कहे कि हम देह स्वरूप में थे। बिल्कुल नहीं, हम सब एक ही स्वरूप में थे, उसको शब्द स्वरूप कहते हैं। जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें अनंत हैं, सारी किरणें उसकी जब निकलती हैं तो कोई धरती पे पड़ती हैं, कोई मिट्टी पे पड़ती हैं, कोई पहाड़ पे पड़ती हैं, कोई बर्फ पे पड़ती है, कोई नदी में पड़ती है, और जहां पर भी वो पड़ती है उसी तत्व को अपना स्वरूप मान लेती है। जैसे किसी मकान के अंदर सूर्य का प्रकाश आया, अब वो प्रकाश अपने आप को मकान मानने लग गया। तो जब वो अपने आप को मकान मानने लगा तो उसने अपनी एक अलग हस्ती कायम कर ली। बस यही बंधन है। अपनी हस्ती इस मिट्टी को मान बैठा, और जहां से वो आया है उसको भूल बैठा। कुछ चढ़ा रखा है क्या गैस पे? तो उसी को समझना है। अपनी हस्ती
जब तक इस काया को मान के बैठी है ये सूरत ही जीव कहलाती है, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं। इन शरीरों को धारण करके ये जीवात्मा बनी बैठी है। अब करना क्या है, इन शरीरों से हटा के अपने ध्यान को अपने मूल में लगाना है, यानी जीवात्मा को परमात्मा में लगाना है, तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे सूर्य की किरणें आई थी वैसे ही उसमें सिमट जाएंगी और फिर सबका एक ही स्वरूप हो जाएगा। उसको शब्द स्वरूप कहते हैं।